नमस्कार, मैं विक्रम सिंह इतिहास की बात ब्लॉग के चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट करने हेतु अनुरोध है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि नारायणराव पेशवा को बंदी बनाए जाने के लिए षड्यंत्र किया गया और इस षड्यंत्र के मुख्य सूत्रधार रघुनाथ राव एवं उनकी पत्नी आनंदीबाई थे। अब हम रघुनाथ राव स्वयं पेशवा बनना चाहते थे। अब हम रघुनाथ राव एवं उनकी पत्नी आनंदीबाई के बारे में जानेंगे। रघुनाथ राव का जन्म 8 दिसंबर 1734 ईस्वी को सतारा के पास महुली में हुआ था। उनका अधिकांश बचपन सतारा में बीते था। उनके पिता पेशवा बाजीराव प्रथम और माता काशीबाई थीं। वे बालाजी बाजीराव नाना साहब के छोटे भाई थे। उनके जन्म के कुछ समय बाद उनकी सौतेली माँ मस्तानी ने उनके भाई शमशेर बहादुर प्रथम को जन्म दिया। रघुनाथ राव भट्ट या राघोवा या राघव बल्लाल के नाम से वे जाने जाते थे। नारायणराव पेशवा की हत्या के बाद वे सितंबर 1773 से 74 तक की संक्षिप्त अवधि के लिए मराठा साम्राज्य के पेशवा बने। नारायणराव पेशवा की हत्या में शामिल एक अन्य पात्र आनंदीबाई थी। वे मराठा साम्राज्य के 11वें पेशवा रघुनाथ राव की पत्नी थी। आनंदीबाई का जन्म महाराष्ट्र राज्य के कोंकण क्षेत्र के कोहागार गांव के एक चित्पावन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वह रघु महादेव ओक की बेटी थी। उनकी चचेरी बहन गोपिकाबाई रस्ते परिवार की थी। पेशवा बालाजी बाजीराव की पत्नी थी। दिसंबर 1756 ईस्वी में उनकी शादी रघुनाथ राव से कर दी गई। वह उनकी दूसरी पत्नी थी। रघुनाथ राव की पहली पत्नी बर्वे परिवार की जानकीबाई थी। अगस्त 1775 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई थी। रघुनाथ राव एवं उनकी पत्नी आनंदीबाई ने नारायणराव पेशवा को बंदी बनाकर पेशवा पद से हटाने का और रघुनाथ राव को पेशवा बनाने का षड्यंत्र की योजना बना ली थी। चूँकि रघुनाथ राव एवं उसका परिवार नज़रबंद था, अतः इस योजना को क्रियान्वयन करने के लिए उनका निजी नौकर तुलाजी परिवार को जिम्मा सौंपा गया। तुलाजी परिवार पर किसी भी मराठा अधिकारी ने संदेह नहीं किया, क्योंकि वह एक पुराना सेवक था। पुणे में गणपति महोत्सव 21 से 31 अगस्त तक 1773 ईस्वी को 10 दिन के लिए मनाया जा रहा था। त्यौहार पर प्रशासन की छुट्टियां घोषित कर दी गई थीं और सभी अधिकारी और कर्मचारी सुबह शाम की पूजा, उत्सव व जुलूस में भाग ले रहे थे। इसी अवसर का लाभ उठाकर तुलाजी पवार सेवक ने गार्दी नेताओं से मिला। इसमें से एक गार्दी प्रमुख सुमेर सिंह था, जिसे नारायणराव पेशवा ने अपने काका रघुनाथ राव का प्रभारी नियुक्त किया था, इसलिए उसे रघुनाथ राव से कभी भी मिलने की छूट थी। तुलाजी पवार ने 3 और गार्दी प्रमुखों को, जिसमें मोहम्मद यूसुफ, खड़क सिंह और बहादुर खान को षड्यंत्र में शामिल कर लिया। इनके पास लगभग 1000 से ज़्यादा गार्दी सैनिक थे। सुमेर सिंह को लालच दिया गया कि अगर षड्यंत्र सफल होता है तो उन्हें 10 लाख रुपए और 3 किले दिए जाएंगे और उन्हें रघुनाथ राव का लिखित आदेश दिया जाएगा। इस आदेश का उन्हें पालन करना होगा। इसी समय कोलाबा के रघुजी आंग्रे नारायणराव पेशवा से मिलने के लिए पुणे पहुंचे। बातचीत के दौरान रघुजी आंग्रे ने नारायणराव पेशवा को उन अफवाहों के बारे में बताया जो उन्होंने सुनी थी और नारायणराव पेशवा को उनके जीवन के खतरे के प्रति सचेत रहने की चेतावनी दी। नारायणराव पेशवा ने हरपंत फड़के को बताया कि उन्होंने रघुजी आंग्रे से क्या सुना था और हरपंत फड़के से उनकी सुरक्षा को आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा। हरपंत फड़के ने नारायणराव पेशवा से कहा कि वह उनकी सुरक्षा के आवश्यक कदम उठाएंगे। इस समय पुणे में नारायणराव पेशवा की व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर विभिन्न अफवाहें चल रही थीं। तुलाजी पवार ने इन अफवाहों को सुनकर रघुनाथ राव उनकी पत्नी आनंदीबाई को षड्यंत्र की योजना लीक होने की जानकारी दी और नारायणराव पेशवा के विरुद्ध शीघ्र ही कार्रवाई करने का निवेदन किया। अतः रघुनाथ राव ने गार्दी सुमेर सिंह को बुलाकर एक आदेश पत्र दिया, जिसमें उसने लिखा था, नारायण वंतना धरा, नारायणराव अधारा लिखा था, जिसका कि अर्थ था कि नारायणराव पेशवा को बंदी या गिरफ्तार कर लिया जावे। और रघुनाथ राव यह आदेश देकर सुमेर सिंह को देकर वहां से चले गए। उनके जाने के पश्चात रघुनाथ राव की पत्नी आनंदीबाई ने सुमेर सिंह से रघुनाथ राव का वह आदेश पत्र स्वयं ले लिया
और उसमें लिखे वाक्यांश नारायण राव आधरा के स्थान पर एक अक्षर बदलकर मारा कर दिया। अब यह आदेश इस प्रकार हो गया, नारायण राव अमारा हो गया, और इसको गार्दी सुमेर सिंह को देकर इस आदेश को क्रियान्वित करने के लिए कहा। 30 अगस्त 1773 ईस्वी को मराठा साम्राज्य के नारायण राव पेशवा, जिनको कि पेशा पद पर केवल 10 माह हुए थे और आयु केवल 18 वर्ष थी, सुबह जल्दी उठे और 108 सीढ़ियाँ चढ़कर ऊंची पहाड़ी पर बने पार्वती मंदिर में पूजा करने पहुँचे। मंदिर से लौटते हुए उनके मामा सरदार रास्ते का घर पड़ता था, इसलिए नारायण राव पेशवा वहाँ रुके और जागीर और वेतनात का हिसाब किताब करने लगे। इसी बीच नारायण राव पेशवा को भूख लगने लगी, तो उन्होंने मामा रास्ते से यह कहकर विदा ली कि अब दोपहर के भोजन के बाद बाकी मामले हल करेंगे। इसके बाद नारायण राव पेशवा शनिवार वाड़ा चले गए। वहाँ दोपहर का भोजन करने के बाद आराम करने चले गए। शनिवार वाड़े में कुल 5 दरवाजे हैं। इसमें पहले दरवाजे को दिल्ली दरवाज़ा, दूसरे को मस्तानी दरवाज़ा, तीसरे को खिड़की दरवाज़ा, चौथे को नारायण दरवाज़ा और 5वें को गणेश दरवाज़ा कहते हैं। दोपहर के लगभग 1 बजे सुमेर सिंह गार्दी के नेतृत्व में 500 गार्दी सैनिकों ने पिछले द्वार की रखवाली कर रहे नारायण राव पेशवा के अंगरक्षकों और सैनिकों को मार डाला और तुरंत शनिवार वाड़ा में घुस गए। उन्होंने लंबे समय से लंबित वेतन भुगतान की मांग की। इस समय उपस्थित क्लर्कों और नौकरों ने सिपाहियों को डांटा और कहा कि कार्यालय में उनकी शिकायतें सुनी जाएंगी। गार्दी सैनिकों ने क्लर्कों और नौकरों पर हमला करके उनको मार दिया। तब उनमें से एक ने एक गाय के पीछे शरण ली, तो गार्दी सैनिकों ने गाय और उसके पीछे छुपे नौकर को भी मार दिया। उन्होंने सामने का दरवाज़ा बंद कर दिया और ऊपर नारायण राव पेशवा के कमरे की ओर अपनी तलवारें खींचते हुए और गगनभेदी नारे लगाते हुए नारायण राव पेशवा के कमरे की ओर बढ़े। इस समय नारायण राव पेशवा नींद में थे और शोर सुनकर उन्होंने अपने सेवक से इसका कारण जाना। उसने बताया कि कुछ गार्दी सैनिक आपके कक्ष की ओर आ रहे हैं। इस समय नारायण राव पेशवा निहत्थे थे और अपनी जान बचाने के उद्देश्य से अपनी चाची पार्वती बाई के कक्ष की ओर भागे, लेकिन क्योंकि उन्होंने ही उनको बचपन से पाला था। पार्वती बाई ने नारायण राव पेशवा से कहा कि वह अपने काका रघुनाथ राव के पास जावें, क्योंकि वही उनकी जान बचा सकते हैं। तब नारायण राव अपने काका रघुनाथ राव के कक्ष की ओर भागे और कहा कि काका माल वाचवा, अर्थात काका रघुनाथ राव, मुझे बचा लो और आप मेरी जगह पेशवा बन जाओ। यह कहते हुए नारायण राव रघुनाथ राव के गोद में गिर गए। रघुनाथ राव इस समय पूजा कर रहे थे। नारायण राव ने गार्दी सैनिकों से बचाने की भीख मांगी। इसी समय नारायण राव का पीछा करते हुए तुलाजी पवार व गार्दी सैनिकों का सरदार सुमेर सिंह वहां पहुंचा। इन लोगों ने नारायण राव को रघुनाथ राव की गोद से खींच लिया। रघुनाथ राव समझे कि यह लोग उनके आदेशानुसार केवल नारायण राव को बंदी बनाने आए हुए हैं, लेकिन उनको यह नहीं मालूम था कि उनके बंदी बनाने के आदेश को उनकी पत्नी आनंदी बाई ने बदलकर धारवा की जगह मारवा कर दिया है। अतः इस संशोधित आदेश के कारण तुलाजी पवार और सुमेर सिंह गार्दी ने नारायण राव को रघुनाथ राव के पास से खींच लिया और तुलाजी ने बलपूर्वक नारायण राव पेशवा को पकड़ लिया और गार्दी सरदार सुमेर सिंह ने नारायण राव पेशवा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। नारायण राव पेशवा का नौकर चपाजी टिलेकर और कुछ नौकरानियों ने नारायण राव पेशवा के शरीर पर गिर गए, लेकिन सभी को मार दिया गया। थोड़ी देर बाद नरोवा नायक, महल की ड्यूटी पर तैनात एक बूढ़ा भरोसेमंद व्यक्ति आगे आया और उसने ऐसे निंदनीय कार्यों की अनुमति देने के लिए रघुनाथ राव पेशवा को डांटा। वह भी गार्दी सैनिकों द्वारा मारा गया। आधे घंटे की अवधि में नारायण राव पेशवा के अतिरिक्त 11 लोगों की, जिनमें 7 ब्राह्मण, 2 मराठा नौकर, 2 नौकरानियाँ, 1 गाय की भी हत्या कर दी गई। इसके बाद नारायण राव पेशवा के शरीर के टुकड़ों को एकत्रित कर शव को शनिवार वाड़ा के नारायण द्वार से ले जाया गया और मुथा नदी के किनारे वुड पुल के पास अंतिम संस्कार कर दिया गया। गार्दी सैनिकों ने शनिवार वाड़ा पर कब्जा करके रघुनाथ राव को पेशवा घोषित कर दिया। मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एवं कमेंट करने हेतु अनुरोध है। धन्यवाद।